हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोग को गुड इवनिंग और मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करो आप लोग। तभी मुझे लगता है रात के 10 बज गए हैं। 10, हाँ 10 बज गए हैं मुझे लगता है। हाँ 10 बज गए, 10 से ज़्यादा हो गया होगा शायद। मुझे देखती हूँ मोबाइल में कितना बजा है। हाँ 10:40 हो गया, 10:40। और अभी देखो थोड़ी थोड़ी मैं बालकनी में बैठी हूँ, थोड़ा एक दो रील्स बनाया मैंने। और दो तीन ही बनाया, मूड नहीं था आज। तो मैं सोची चलो तो भी रोज़ तो कुछ यूट्यूब चैनल चालू किया है तो कुछ कुछ तो रोज़ जाना चाहिए। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, तो वो थोड़ा वेट तो करते होंगे कि क्या आने वाला आज। तो मैं दो तीन रील्स बनाई, दो तीन बनाई है, चार बनाया पता नहीं, ध्यान में नहीं है। छोटे छोटे शॉर्ट रील, तो शॉर्ट तो 1 मिनट का होता है शायद, तो वो बनाया मैंने। और ये मैं ना चेयर पे रखती हूँ ना इसको, मोबाइल को, तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होता है रखने में। तो मैं ऐसे बैठी हूँ, अभी थोड़ी देर हवा खाऊंगी बालकनी में। और हवा भी नहीं चल रही है, देखो ना, अभी थोड़ी देर चली, अभी दिखा बाल उठते हुए मेरा, थोड़ा सा ऐसे हेयर उड़े, लेकिन अभी हवा भी नहीं चल रही है। रोज़ रात में होती है हवा, जबकि मॉर्निंग में थोड़ी सी और नाइट में। लेकिन अभी तो थोड़ी भी हवा नहीं चल रही, बंद हो गई। अभी थोड़ा सा से हेयर हिला था ना मेरा, शायद उड़ा था हवा में, अभी नहीं चल रही है। तो इतनी गर्मी है, तो अभी गर्मी तो और भी बढ़ने वाली है लगता है बहुत जगह। मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम में बारिश होती है। तो महाराष्ट्र में तो जून में शुरू हो जाती है, अभी तो यहाँ मई में भी 2-4 दिन हो ही जाती है। आज भी शायद बारिश हुई थी। ये तो मानसून नहीं है, मतलब ऐसे बारिश है। देखो अभी हवा चल रही है, अच्छी लग रही है, इसलिए मैं सोची चलो आप लोग से कुछ बातें करूँगी। थोड़ी देर बैठूँगी मैं भी, रील्स बनाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि वो भी एक मेहनत का ही काम है। ऐसा नहीं है रोज़ रोज़ तैयार होना, लिपस्टिक लगाना, ये कान में पहनना, ड्रेस डालना, ये भी एक काम ही होता है। घर में रहो तो आप कैसे भी आराम से रहो। तो मुझे तो पुराने कपड़े ही अच्छे लगते हैं घर में पहन के रहना, क्योंकि गर्मी नहीं होती है। लेकिन रील्स वगैरह बनाना तो रेडी होना पड़ता है, थोड़ा तो रेडी होना पड़ता है ना। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करती मैं, लेकिन इतना बेसिक जो रहता है वो तो करना ही पड़ता है थोड़ा। और तो अभी गर्मी बहुत है, तो आप लोग अपना अपना ध्यान रखिए। और बाहर निकलिए तो अपने फेस, चेहरे को मतलब ढक के, कवर स्कार्फ वगैरह लगा के निकलिए। मैं थोड़ा गर्मी के बारे में ही बोलूँगी आज। थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए आप लोग, मतलब सबको मालूम, वैसे ये सच्ची बेसिक चीज़ है। मैं सिर्फ रिमाइंड करा रही हूँ आप लोग को। जो भी मुझे देखेंगे तो मैं बातें कर रही हूँ, तो मैं सोची अभी गर्मी बहुत हो रही है, तो मैं गर्मी के बारे में क्यों ना बात करूँ आप लोगों से। बहुत गर्मी है अभी। और ऐसे सुबह में थोड़ी ठंडक होती है तो नींद खुल जाती है, लेकिन आती नहीं। जिसको आदत है सुबह में लेट तक सोने की, उसके लिए ठीक है। मुझे तो रात में भी नहीं आती, मतलब लेट से आती है ऐसे गर्मी की वजह से ही। और सुबह में जल्दी उठ जाती हूँ मैं, मतलब उठ के काम नहीं करूँ तो भी ऐसे नींद तो खुल जाती है। बेड पे ही रहती हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह देखती हूँ, रील्स वगैरह, बाकी कुछ न्यूज़ वगैरह रहता है। अभी इंडिया पाकिस्तान का कुछ कुछ रिलेटेड रहता है न्यूज़, तो वो सब देखती हूँ। मतलब वो भी अपडेट तो थोड़ा रहना ही चाहिए, अपने देश में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, वो तो जानना ही चाहिए। हर भारतीय नागरिक को जानना चाहिए हमारे देश में भी क्या चल रहा है, किस तरह का सिचुएशन है। उसके अकॉर्डिंग ही हमें जीना है अपने देश में, है ना। कैसे जीना है अपनी ज़िंदगी को। जैसा सिचुएशन, पैथेटिक सिचुएशन चल रहा था, तो आगे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कभी भी कुछ हो जाता है ना लाइफ में। और तो मैं गर्मी के बारे में बोल रही थी कि गर्मी है तो अभी आप लोग अपना अपना ध्यान रखो। और दही तो आप लोग रोज़ जमाओ, मतलब घर का दही या रेडीमेड भी लाते हो तो उसका छाछ वगैरह पियो, बटर मिल्क वगैरह बना के। मैं तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन आप लोग को रिमाइंड करा देती हूँ। और आप लोग को रिमाइंड करा दे रही हूँ, तो मैं भी कल कोशिश करूँगी बना के पीने का। मैंने दही जमने को दिया था वैसे, लेकिन आज क्या ना हुआ ना, सुबह से मुझे ऐसे गले में खराश हो रही थी। तो मुझे लगा पता नहीं सर्दी वगैरह आने वाली क्या, क्योंकि कल मैंने लेट से, मतलब कल मैंने बालों में मेहंदी लगाया था ना, तो लेट से मेरा नहाना हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे लगता सर्दी लग गई। और बारिश भी हो रही है पुणे में तो बारिश हो रही है, तो थोड़ा ठंडक जैसा, ठंडी हो जाती है, मतलब ठंडा जैसा मौसम हो जाता है। वैसे मैं नहा लो ना आप शाम में, तो थोड़ा सा
मतलब बेटाइम हो जाता है ना, थोड़ा सा अनटाइमली नहा लेते हैं तो, और उसकी वजह से मेरे गले में खराश हो रहा था, तो मैंने दही खाया ही नहीं आज। ऐसे मुझे गर्मी में थोड़ा अच्छा लगता है दही थोड़ा सा, तो मैं दोपहर के खाने साथ लेती हूँ, रोज़ नहीं लेती, लेकिन अगर घर में जमाया याद रहा तो मैं ले लेती हूँ। और रात में अगर जमने दी, और कभी कभी क्या होता है भूल भी जाती हूँ, और काम करके इतनी थक जाती हूँ ना, जमने के लिए देती भी नहीं, तो कभी कभी मैं रेडीमेड भी मंगा लेती हूँ। ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि घर का ही बना हुआ खाना चाहिए, क्योंकि रेडीमेड तो आप लोग भी बटर मिल्क वगैरह पियो, अभी दही वगैरह खाओ। और आम तो मिलता है, आप लोग को मालूम है आम का पन्ना पन्ना जो बनता है, मतलब मीठा और इसमें आप गुड़ वगैरह और ये बाकी भी जीरा वगैरह लोग डालते हैं रोस्ट करके, उसको पाउडर करके वो पी सकते हो। और जिनको शुगर नहीं उनके लिए तो गर्मी में बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े हैं, बहुत मज़े। पूछो कैसे? आप लस्सी पी सकते हो, जितनी बार चाहो पी सकते हो, आम का पाना पी सकते हो, थोड़ा मीठा गुड़ डाल करके, कुछ लोग गुड़ डाल के पीते हैं, कुछ लोग ऐसे पीते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पिया जाता है, क्योंकि जनरली आम खट्टा ही होता है। पाना अगर आप प्लेन बनाएंगे ना, बिना शक्कर के चाहे बिना गुड़ के, बहुत खट्टा होता है। जनरली लोग गुड़ ही डालते हैं, क्योंकि गुड़ ज़्यादा मतलब चीनी से बेनिफिशियल होता है, तो गुड़ ही डालते हैं लोग हेल्थ के पर्पज़ से। तो गुड़ डाल के पियेंगे तो ही टेस्ट आता है, खट्टा मीठा थोड़ा, और पाना पीने का मज़ा आता है। मैं पीती हूँ, कम पीती हूँ, लेकिन जिनको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो वो तो बिंदास पी सकते हैं ये। अभी गर्मियों में तो बहुत सारे फ्रूट्स भी मिलते हैं, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, उसका जूस भी आप लोग पी सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा मुझे लगता है बटर मिल्क होता है, छाछ भी कहते हैं ना शायद बटर मिल्क को, तो वो सबसे अच्छा होता है मुझे लगता है गर्मी में। मतलब थोड़ा सा जीरा वगैरह डाल के, थोड़ा पुदीना पत्ता वगैरह डाल के आप पी सकते हो आराम से। और अपना अपना ख्याल रखिए गर्मी में, जहाँ थोड़ा सा सर में लगे ऐसे तकलीफ़ हो, चक्कर आए, तो ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें लें आप लोग। और बर्फ़ मतलब आइस का पानी तो नहीं पीना चाहिए, मतलब आइस डाल के जो पीते हैं लोग, वो तो अच्छा नहीं होता। आपको तत्काल लगेगा कि ऐसा प्यास बुझ गई, मतलब ठंडी ठंडी मैं भी पीती हूँ, मान लें कभी जर्नी करती हूँ, कहीं जाती हूँ, चाहे कभी धूप से अंदर घर आई, तो ऐसा तो मैं रखती नहीं आइस वाला, मतलब आइस तो रखती, आइस रहता है, लेकिन बॉटल नहीं रखती फ्रिज में मैं पीने का। वो अगर मैं पी लूँ ना, 2 दिन भी पी लूँगी, तो मेरा गला पूरा ऐसे पकड़ लेगा, मतलब खांसी सर्दी खांसी जो कहें, क्या खराश जो होता है वो पूरा पकड़ लेता है, कफ जैसा हो जाता है मतलब मुझे ऐसा। तो वो फ्रिज का पानी तो मुझे पचता ही नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे धूप से आओ तो मैं पी लेती हूँ, मतलब रेयरली, तो मैं बॉटल ही नहीं रखती, आइस रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना लस्सी पीने का मन करता है, तो लस्सी में जब तक ठंडा ठंडा आइस क्यूब्स ना डालो तो मज़ा नहीं आता पीने का लस्सी का, है ना। लस्सी का मतलब ये ठंडी लस्सी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें केसर डालो, जिसको बादाम पिस्ता पसंद है वो डालो। मैं उतना प्रिपरेशन से नहीं पीती, मैं सिंपल शुगर फ्री डालती हूँ और आइस डालती हूँ, पी जाती हूँ। उतना लफड़ा तो मैं भी नहीं करती, लेकिन जिसको पीने का शौक़ है वो तो कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे लस्सी पियो, छाछ पियो। बहुत लोग बोलते हैं पुदीना पत्ता का जूस भी अच्छा होता है, मतलब इसको भी आप गुड़ वगैरह डाल के पीते हैं बहुत लोग, उसमें गुड़ और इसे जीरा वगैरह डाल के रोस्ट करके पाउडर डाल के, वो भी एक अच्छा फ्लेवर होता है। वैसे पुदीना पत्ता तो अच्छा ही होता है, और पुदीना पत्ता को लोग इसमें भी डालते हैं, चटनी में भी डालते हैं, तो गर्मी के मौसम में वो चटनी भी अच्छी होती है, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता की चटनी। तो वो सब अपना ख्याल रखिए आप लोग गर्मी में, ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें खाइए। मतलब ठंडी में मीन्स फ्रिज से जमा हुआ आइसक्रीम नहीं, फ्रिज से निकाला हुआ हर समय दही नहीं, कभी कभी तो चलता है ठंडा दही, क्योंकि ठंडा दही खाएंगे तभी अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे आइसक्रीम वगैरह तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे तो खाते ही हैं, है ना। तो कभी कभार आप दे सकते हो, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखो, उनके बच्चों को आइसक्रीम दो, लेकिन उनके हेल्थ का भी ध्यान रखो, क्योंकि बच्चा का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है ना, बहुत वीक होता है बड़ों के कंपैरिजन में, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के दो। अपने बच्चों का देखभाल तो करना मम्मियों का ही कर्तव्य है, फ़र्ज है। बच्चे तो जिद करते ही हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। गर्मी के दिन में तो वो बच्चे आइसक्रीम पे तो टूट ही जाते हैं, बोलो तो एक तरह से उनको रोज़ आइसक्रीम चाहिए, उनको ऐसा होता है। लेकिन उनको समझाओ, और घर का लस्सी वगैरह दो तो वो भी चलता है। लस्सी में भी आप थोड़ा एक क्यूब वगैरह डाल सकते हो आइस, तो हार्म नहीं करेगा उतना, और ठंडा भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा,
थोड़ा सा बटर मिल्क जो बनाते हैं आप, जो उसमें भी थोड़ा सा आइस डाल सकते हो, इतना हार्म नहीं करेगा। 1 पीस तो डाल सकते हो, मतलब हल्का ठंडा, हल्का मतलब चिल्ड लगे उसके लिए तो डाल ही सकते हो, क्योंकि गर्मी उतनी होती है तो थोड़ा तो डाल ही सकते हो आप, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो 1 क्यूब तो डाल देंगे तो टेस्ट आ जाता है बटर मिल्क को, लस्सी को, कोई चीज़ को भी। मैं तो कभी कभी क्या करती हूँ, अपना मिल्क होता है ना, मिल्क, तो मिल्क को मैं कभी कभी ठंडा ही पीती हूँ, मतलब फ्रिज से निकाला और मतलब पीने का मन किया तो ठंडा ही पी लेती हूँ, तो वो भी एक अच्छा लगता है, कभी सेटिस्फेक्शन मिलता है। मतलब बहुत लोग गर्म दूध पीते हैं ना, तो मैं पीती हूँ, क्योंकि पानी तो मैं पीती नहीं, लेकिन दूध थोड़ा ठंडा रहेगा तो चलता है, मुझे लगता है ऐसा। तो और ज़्यादा ठंडा नहीं लेती हूँ, थोड़ा ठंडा तो लेती हूँ मैं। तो गर्मियों में ऐसे अपना बचाव कर सकते हैं आप और फिट रख सकते हैं, क्योंकि दूध ऐसे पीने का मन नहीं करता, बहुत लोगों को नहीं पसंद है, मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं वैसे ही करती हूँ। कभी कभी मतलब वीकनेस वगैरह आता है ना, तो गर्मी में चक्कर वगैरह आते हैं कभी कभी मुझे, तो ऐसे तो कभी कभी मैं वैसे ही करती हूँ। थोड़ा सा दूध में आइस वगैरह डाल के, चाहे ठंडा है पहले से तो थोड़ा सा ठंडा लेंगे तो अच्छा आपको फील होगा। थोड़ा सा आप उसमें इलायची पाउडर डाल लो तो वो भी एक टेस्ट देता है प्लेन मिल्क को भी। और दही तो लोग रखते ही हैं गर्मी के दिन में, अधिकतर लोग जमाते ही है, चाहे लाते भी है। मेरा ना हिंदी भी अभी कैसा होने लगा है, लाते हैं बोल रही थी मैं। दही तो कड़ तो मतलब कड़ तो लोग लाते ही हैं, बाहर से भी लाते हैं, घर में भी जमाते हैं। और अगर आप लोग को कर्ड खाना है ना, तो कर्ड का जमाने का मैं सबसे अच्छा बताती तरीका क्या है। बाज़ार से पैकेट लाया, घर में आप जमाते हो ना अगर, तो बाज़ार से पैकेट ला के दही डाल के जमाने का नहीं। अगर आपने बाज़ार से हाफ के जी लाए हो ना, आपने ½ लीटर लाया है मिल्क ना, तो उसको पहले हाफ कर दो गरम करके, उसके बाद आप वो कर्ड जमा दो, देखो कितना थिक जमेगा और कितना यमी रहेगा, टेस्टी रहेगा, डिलीशियस रहेगा। खाएंगे ना तो उसमें चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पड़ेगी थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग मतलब जो इनको डायबिटीज़ है तो वो शक्कर डाल के भी जमा सकते हैं थोड़ा सा, तो बाद में शक्कर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर गुड़ मन है तो गुड़ भी डाल सकते, गुड़ से तो नहीं, गुड़ से फटता है शायद। चीनी नहीं डालो, ऊपर से ही जमा, मतलब ऊपर थोड़ा सा डाल सकते हो, कहीं कहीं होता है ना कभी कहीं फट भी जाता है दूध, इसलिए ऊपर से ही मिला। और लेकिन दही दूध को हाफ करके जमाओ, पूरा आधा कर दो। ये ½ लीटर है तो उसका पौ लीटर होना चाहिए। अब पौ लीटर में आप जमा के देखो और दही खा के देखो, तो आप लोग याद करोगे मैंने क्या टिप दिए थे आप लोग को दही जमाने के। वैसी दही खाओगे ना तो मन तृप्त हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसे घर का ही दही होना चाहिए। तो मैं आज कुछ भी बातें आप लोगों से कर रही हूँ, क्योंकि बैठी हूँ, थोड़ा देर बैठूँगी मैं, उसके बाद फिर जाऊँगी ड्रेस वगैरह चेंज करके, फिर सोना होगा मेरा। और जल्दी तो नींद आती ही नहीं, कल तो सैटरडे है तो थोड़ा आराम से हूँ मैं भी, इसलिए। वैसे मेरे यहाँ कुछ ऐसे ऑफिस जाने का नहीं रहता कि टाइम से ही जाना है किसी को, और तो मतलब सबका एडजस्ट हो जाता है। और सुबह सुबह किसी को भूख भी नहीं लगती मेरे घर में, सिर्फ चाय कॉफ़ी सबको लगती है, लेकिन सुबह सुबह चाय कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए हमारे घर पे, मुझे खुद चाहिए। तो दही जमाने का मैंने आप लोग को ये बताया कि ½ लीटर दूध है तो उसको पौ लीटर करो, 1 लीटर दूध है तो उसको ½ लीटर करो। उसके बाद आप लोग दही खाओ और मुझे बताना, जमा के खाओ, और उसके बाद मुझे बताना। लेकिन भैंस का दूध दो आप, लेकिन किसी किसी को भैंस का दूध भी नहीं पसंद होता है, मतलब ज़्यादा क्रीमी हो जाता है, तो आप गाय का दूध का भी कर सकते हो, लेकिन उसको भी वैसे प्रोसेस का, मतलब उसको वैसे ही करना है, ½ लीटर करना है, 1 लीटर का ½ लीटर। उसके बाद दही जमाओ, ये सबको मालूम होगा, मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ आप लोग को। लेकिन किसी किसी को नहीं भी मालूम होता है, ऐसा भी होता है, किसी किसी को नहीं भी मालूम होता है। हाँ, हमें भी पहले नहीं मालूम था, लेकिन करते 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 सीखा कि ऐसा हो करेंगे तो अच्छा दही जमेगा। पानी छोड़ता है ना दही कभी कभी, तो ऐसे मिट्टी के बर्तन में आप जमाओ तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी का बर्तन पूरा एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पूरा थक्का जैसा दही जमता है, ठीक बनता है, एकदम थिक लेयर बनता है। मिट्टी के बर्तन तो अभी बहुत मिलते हैं, आप देखो घड़े वगैरह भी सब लोग लेके जाते हैं अपने अपने घर में, तो एक दही का बर्तन भी ले आओ और दही, उसी में दही जमाओ आप, और देखो कितना अच्छा टेस्ट आएगा दही का। और हाफ कर दोगे ना तो ज़्यादा चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी खाने के समय, मतलब 1 लीटर का ½ लीटर कर दोगे तो। और उसकी दही जमाओ, आप लोग खाओ और मुझे बताओ कैसी जमी दही आप लोगों की, कैसी बनी। बहुत लोग को नहीं मालूम होगा ये बात भी, मुझे ऐसा लगता है
क्या कि जैसे हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं तो उनको कुछ ऐसे घर में चाहिए, मतलब हॉस्टल में रहते हैं तो इमीडिएट कुछ चाहिए गर्मी में, तो उन लोग को तो मालूम नहीं रहता है ज़्यादा, जो भी लड़कियां जो भी, तो ये सब तरीका अपनाओ और घर में ही तैयार करो दही आप लोग, अच्छे अच्छे दही से बहुत सारे डिश बनते हैं, आप खाओ बना बना के, है ना। चलो अभी मैं अब बोलते बोलते थक गई आप लोगों से, मतलब आप लोग बोलने तो नहीं करें, मैं अपनी मर्ज़ी से बोल रही हूँ, लेकिन मैं सोची थोड़ी बातें करती हूँ आप लोगों से, थोड़ा देर बैठूँगी तो क्या करूँ, रिकॉर्ड करती हूँ इधर उधर की बातें, काम की भी बातें मैंने की, ऐसा नहीं कि बिना काम की बातें की आप लोगों से, है ना। बताओ आप लोग कमेंट सेक्शन में, मैं काम की बातें मैंने की या नहीं की, या बात बनाया आप लोगों के साथ, तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोग के कमेंट सेक्शन कमेंट का। देखते तो बहुत लोग हो तो थोड़ा कमेंट करो, फनी ही करो, कुछ भी करो, मैंने बेकाम की बातें की या काम की बातें की आज आप लोगों से। अभी मेरा ना चश्मा बनने दिया है मैंने, ये चश्मा वो टाइटन आई प्लस में गई थी तो वहाँ मैंने एक चश्मा मतलब अपना सेलेक्ट किया और बनने दिया, तो आज तो बन गया था, फ़ोन आया था वहाँ से, लेकिन मैं जा नहीं पाई, मूड नहीं किया जाने का, एक्चुअली इतनी गर्मी होती है ना और बारिश होता है तो रोड वगैरह भी ख़राब हो जाता है, तो फिर मैं भी सोची जाने दो, अभी 1-2 दिन के बाद ही जाऊँगे, देखती हूँ कल जा पाती हूँ कि नहीं। इससे ना मुझे क्लियर नहीं दिखता है, मतलब बहुत दिन हो गया, इसके 2 साल से ऊपर हो गया मुझे लगता है, 1 साल में शायद बदलने बोलते हैं डॉक्टर, लेकिन इतना जल्दी जल्दी क्यों इन्वेस्ट करने का ना पैसे, हम सोचते हैं ना पैसों के बारे में, हम लोग सोचते हैं पहले कि 1 साल ही एक चश्मा यूज करेंगे, हम इंडियंस ऐसे होते हैं, हेल्थ को भी दांव पे लगा देते हैं, है ना। मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ, इसीलिए बता रही हूँ आप लोगों को। तो अभी मैं 2 साल से ऊपर हो गया, तो मैंने ये बनाया है मतलब चश्मा दिया है बनने को, बन गया एक्चुअली, बन गया है, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी डाला है। आई प्लस में इतने सारे मतलब कलेक्शन है ना, तो किन्हीं को लेना है तो आपके सिटी में अगर होगा टाइटन आई प्लस का शोरूम तो आप लोग वहाँ जाके लो, एकदम रिजनेबल प्राइस में है और अच्छे अच्छे फ्रेम है, बहुत अच्छे अच्छे फाइबर में, इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कलर है ना कि आप लोग को बहुत अच्छा फील होगा। वैसा चश्मा लगाओगे तो लगेगा नहीं कि मेरा आँख का प्रॉब्लम, इसलिए आप शौक से लगाओगे ऐसे ऐसे चश्मे, देखोगे इतना सुंदर सुंदर फ्रेम है क्या। तो आप लोग भी अपने मच्छर भी काट रहे हैं यहाँ बालकनी में बैठी हो तो, और अभी बारिश जो हुई ना तो मच्छर भर गया है, रूम में भी आ जाता है, दरवाज़ा खोला रखती हो तो हॉल का। तो आप लोग भी टाइटन आई प्लस में जाके ट्राई कर सकते हो, जिसको चश्मा लेना है, आपके सिटी में भी होगा ही, बहुत जगह तो ब्रांच होगा ही इसका, और अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे आपको, और ग्लास भी अच्छी अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप लोग देख सकते हो जाके। और मुझे लगता है 1 लाख तक के ग्लास भी हैं उन्होंने बताया, जैसा मैंने तो नहीं लिया उतना कॉस्टली, मैंने मिडिल रेंज में लिया। अभी देखती हूँ कैसा बना के देता है वो प्रोग्रेसिव वाला बनने दिया है मैंने, शायद वैसे ही आजकल डॉक्टर बोलते लेने के लिए, पहनने के लिए, क्योंकि दूर और नज़दीक दोनों का प्रॉब्लम आ जाता है ना एज वाइज, तो ऐसा मेरे साथ भी है। और देखो कैसा बना के देता है, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई ना, चश्मे से कहाँ पहुँच गई, मतलब दही से चश्मे तक पहुँच गई। मैं भी कितना बातों नहीं हूँ, आप लोग सोचते होंगे, लेकिन आप लोग का इंटरटेनमेंट भी होता होगा मेरा वीडियो देख के, ज़रूर से होता होगा। चलो अगर नहीं होता है तो कमेंट बताना, बोर होते तो वो भी बताना बोर होता हूँ आपके वीडियो देख के, कुछ टॉपिक ही नहीं है, ऐसा ही बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लोग खुल के बोलते हैं वो मुझे पसंद आते हैं। उनको अगर ख़राब लगा तो ख़राब बोलेंगे, अच्छा लगा तो अच्छा बोलेंगे, ये भी सही बात है ना, अपने मन की बात तो लोग सबको कहने का हक है ना, जो मुझे बर्दाश्त करेंगे देखेंगे वीडियो तो। चलो अभी मैं बाय बाय करती हूँ, है ना, बाय बाय, गुड नाइट। चलो अपना ध्यान रखो, गर्मी का दिन है, गर्मी से बचो, बाहर कम से कम निकलने का कोशिश करो, अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बाहर निकलो, ज़्यादा धूप में मत निकलो, बच्चों को घर में ही रखो, अभी तो समर वेकेशन चल रहा होगा सब बच्चों का, तो वो सब अभी ध्यान रखो अपने बच्चों का, और अपना भी ख्याल रखो, और अभी समर वेकेशन में घर में ही इंजॉय करो, बाहर तो बहुत रिस्क है जाना ऐसे में, है ना, कब कहाँ क्या हो जाता है कुछ कहा नहीं जा सकता, तो कोशिश करो घर में ही अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए। फिर से आप लोग को मैं बाय बाय करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, नमस्ते।